Welcome students in today's video. Today's topic is petty cash book. देखिए, अभी तक हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीख चुके हैं, डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीख चुके हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना सीख चुके हैं। ये हमारी मेन कैश बुक होती है। इसके अलावा एक कैश बुक और है जिसे हम पेटी कैश बुक के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है, आइए इसको समझ लेते हैं। मीनिंग, पेटी कैश बुक इज दैट बुक विच रिकॉर्ड्स द स्मॉल पेमेंट्स सच एज फॉर पोस्टेज, स्टेशनरी, बस फेयर, कार्टेज, etc. When petty cash book is maintained, these small payments are not recorded in cash book. देखिए, पेटी कैश बुक को हिंदी में खुदरा रोकड़ बही बोला जाता है। ये एक तरीके की स्मॉल कैश बुक है। जो मेन कैश बुक होती है उसके अलावा ये बिजनेस में जो छोटे छोटे पेमेंट्स होते हैं उनको करने के लिए इस बुक को रखा जाता है। तो ये एक तरीके की जो मेन कैश बुक है उसका एक, आप जिसे कह सकते हैं कि एक असिस्टेंट कैश बुक की तरह ये वर्क करती है कि ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं, स्मॉल पेमेंट जो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, पोस्टेज, स्टेशनरी, बस फेयर, कार्टेज, लाइक वेजेज, जो डेली बेसिस पे होते हैं, वो छोटा अमाउंट होता है, तो उनको इस बुक के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। If these small transactions are not recorded in the petty cash book, the cash book will become very bulky. देखिए, क्या होता है कि मेन कैश बुक के अंदर अगर आप ये सारे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन लिखते रहेंगे तो कैश बुक का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, और इंफॉर्मेशन फिर हम टाइमली जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और फास्ट इंफॉर्मेशन जो हमें रिकवर करनी है उससे हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, जिसे हम कह सकते हैं, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा हमारा। तो बेटर है कि इस तरह के छोटे ट्रांजेक्शन के लिए आप अलग ही एक बुक मेंटेन करें। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब देखिए, ये पेटी कैश बुक किस सिस्टम पे वर्क करती है? ये इम्प्रेस्ड सिस्टम पे वर्क करती है। क्या होता है ये इम्प्रेस्ड सिस्टम? इम्प्रेस्ड मीन्स एडवांस मेड टू ए सर्टेन पर्सन। इम्प्रेस्ड का मतलब है कि किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई पैसा एडवांस में दे देना, अग्रिम कोई पैसा दे देना मतलब। तो इस बुक में क्या होता है, इस इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, आइए देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम द पेटी कैशियर इज गिवन ए definite sum, say rupees 6,000 at the beginning of a certain period. This amount is called impressed amount. The petty cashier goes on paying all petty expenses out of this impressed amount and records them in the petty cash book maintained by him. At the end of the given period, like a month, the petty cashier submits the account to the main cashier, who after having examined the petty cash book reimburses the amount actually spent by the petty cashier. Thus, on the first day of the next month, the petty cashier, including the balance already left with him, is found again with the same rupees 6,000 are advanced to the petty cashier. देखिए, ये इम्प्रेस्ड सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। इसके अंदर जो एक पेटी कैशियर होता है, जो छोटे मोटे खर्चे करेगा डेली बेसिस पे, उसे एक एडवांस अमाउंट पहले ही मंथ के शुरुआत में दे दिया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला है, सपोज ये 6,000 रुपीज उसे महीने के शुरुआत में दे दिए जाते हैं। तो ये जो 6,000 रुपीज एडवांस में ही दे दिए गए हैं, यही आपका इम्प्रेस्ड अमाउंट कहलाता है कि भैया तेरे को खर्चा करना है तो पहले से ये अमाउंट ले ले और इनमें से आप पेमेंट करते रहो, खर्चा करते रहो। कम पड़ता है तो आप और बीच में ले सकते हो। इससे क्या करता है, जो पेटी कैशियर होता है वो डेली बेसिस पे जो भी पोस्टेज है, स्टेशनरी है, बस फेयर है, उनसे रिलेटेड वो खर्चा करता रहता है और उसको एक बुक दे दी जाती है जिसके अंदर वो इन खर्चों को रिकॉर्ड करता रहता है। वही पेटी कैश बुक कहलाती है। ये पेटी कैश बुक पेटी कैशियर ही मेंटेन करता है। अब जैसे ही पीरियड ओवर होता है, मान लो वो मंथ पूरा होता है, तो जो पेटी कैशियर होता है वो इस बुक के अंदर जो एंट्रीज करी है उनको वो मेन कैशियर को हैंडओवर कर देता है और मेन कैशियर फिर चेक करता है कि हाँ, इसमें सारे ट्रांजैक्शन जो है इसने रिकॉर्ड करे हैं और प्रॉपर उनके बिल्स वगैरह उसने अटैच कर रखे हैं। उसके बाद के अंदर जितना भी वो खर्चा करता है पेटी कैशियर, वो पूरा का पूरा खर्चा उसके मंथ एंड में वापस रिएम्बर्स कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए, उसको 6,000 रुपए दिए गए थे, उसमें से वो कुछ खर्चा कर देता है और जब
मेन कैशियर वो अकाउंट को चेक करता है, तो जितना खर्चा उसने किया था वो पूरे के पूरे खर्चे का अमाउंट उसको दे दिया जाता है। तो जैसे ही अगला महीना शुरू होता है, वापस पेटी कैशियर के बाद में जितना अमाउंट मंथ के शुरू में था, लास्ट मंथ के शुरू में था, उतना अमाउंट वापस न्यू मंथ के शुरुआत में उसके हाथ में आ जाता है। तो ये हमारा इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। मैं इसको फिर भी एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मैंने इसमें 6000 का एग्जांपल लिया है, तो मान लीजिए यहाँ पेटी कैशियर को 6000 रुपीज दिए गए और उसके पूरे मंथ के अंदर मान लीजिए स्टेशनरी, बसवेयर, कार्टेज, वेजेज, रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज, इन सब पे टोटल मिला के उसने जो खर्चा कर दिया वो 5600 रुपए का खर्चा कर दिया। यानी 6000 रुपए उसे दिए गए थे, 5600 का उसने पूरे मंथ में खर्चा कर दिया। तो यानी उसके हाथ में जो लास्ट में बैलेंस है वो 400 रुपीज का बैलेंस है। अब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो वो अपने सारी डिटेलिंग जो भी है बिल्स की वो जाकर के पेटी कैशियर जो है वो जाकर के मेन कैशियर को दिखा देता है अपनी पेटी कैश बुक। मेन कैशियर सारे अकाउंट्स को जो भी उसने मेंटेन कर रहे हैं अमाउंट वाइज चेक करता है, बिल वाइज चेक करता है, और फिर बाद में क्या करता है, उसने 5600 का खर्चा किया था, तो वापस वो क्या करेगा, उसको 5600 रुपीज वापस उसको रियम्बर्स कर देगा। वापस जितना खर्चा किया था ले भैया, वापस तू 5600 रुपए दे दे, ले ले। तो इस तरह से मंथ की शुरुआत में वापस उसके पास में 6000 रुपीज का बैलेंस हो जाएगा, यानी एडवांस में वापस उसके पास में 6000 रुपीज आ जाएंगे। यही हमारा इम्प्रेस सिस्टम या इम्प्रेस अमाउंट कहलाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पेटी कैश बुक किस तरह से वर्क करती है। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। आइए पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, जैसे मेन कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, वैसे यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट साइड है। यहाँ पे ये डेबिट अमाउंट वाला कॉलम हो गया है और ये क्रेडिट अमाउंट वाला कॉलम हो गया है आपके। इसके बाद में वही डेट है, पर्टिकुलर्स है, वाउचर नंबर है और एक नया कॉलम है कैश बुक फोलियो। ये देखिए, ये हमारे पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये पेटी कैश बुक है, खुदरा रोकड़ वही, ये छोटी कैश बुक है आपकी एक तरीके से। तो रूल्स तो वही है डेबिट क्रेडिट करने के, कि पैसा आता है तो डेबिट की तरफ लिखना है और पैसा जब पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट की तरफ। तो एक चीज ध्यान देनी कि पेटी कैश बुक एक्चुअली पेमेंट बुक है। यहाँ पे पेमेंट्स के लिए बनाई गई कि छोटे मोटे खर्चे करने। तो रिसीव साइड में तो सिर्फ जो मेन कैशियर से पैसा मिलता है उसी की एंट्री होगी, बाकी सारी एंट्री पूरे महीने भर में पेमेंट्स की होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर का कॉलम है वो एक ही कॉलम दिया गया है, क्योंकि सारी एंट्री पेमेंट साइड की जाता है। रिसीव साइड की एंट्री से मेन जो बैलेंस होता है ओपनिंग और जो मेन कैशियर से पैसा मिलता है वही आपको एंट्री करना होता है। इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर पर्टिकुलर का एक ही कॉलम रखा गया है। जो मेन कैश बुक होती है उसके अंदर दोनों तरफ पर्टिकुलर, दोनों तरफ डेट, दोनों तरफ वाउचर नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही तरफ एक ही दिया गया है और ये पर्टिकुलर दोनों साइड के लिए वर्क करेगा। किस तरह से करेगा वो मैं आगे बता दूंगा। तो समझ लीजिए, जो सबसे स्टार्टिंग है वो डेबिट का अमाउंट कॉलम है, सबसे लास्ट में जो क्रेडिट का अमाउंट कॉलम है, टोटल पेमेंट्स लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में कैश बुक फोलियो। इसका मतलब ये कि जब आप मेन कैशियर से अकाउंट लेते हैं, अमाउंट लेते हैं आप, तो वो जो अमाउंट लेंगे, जो जिस डेट को लिया है वो एंट्री वहां पे किस पेज नंबर पे की गई है, कैश बुक फोलियो का मतलब जो कैश बुक के अंदर किस पेज पे वो एंट्री करी गई है, वो एंट्री हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ इतना अमाउंट हमने पेटी कैशियर को दिया था। तो कैश बुक में भी एंट्री होगी और ये एंट्री यहाँ पे तो करेंगे हम। तो ये वाली एंट्री जो हमने पैसा लिया है मेन कैश बुक से पेटी कैश बुक के लिए, वो कैश बुक के जिस पेज नंबर पे लिखा गया था वो पेज नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। कैश बुक फोलियो का मतलब ये है। डेट के अंदर डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर के अंदर हम टू और बाय करके बताएंगे। वाउचर नंबर का मतलब जो भी वाउचर बना हुआ है उस पर जो सीरियल नंबर होता है वाउचर का वो यहाँ पे लिखना होता है। और टोटल पेमेंट्स मतलब क्रेडिट साइड का आपका जो पेमेंट अमाउंट है। तो आइए हम देख लेते हैं अब किस तरह से रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले देख लीजिए टू बैलेंस बीडी। देखिए, अब चाहे आप क्रेडिट की साइड एंट्री करें, डेबिट की साइड एंट्री करें, पर्टिकुलर का एक ही कॉलम है। तो जब डेबिट के लिए एंट्री करें तो टू बैलेंस बीडी, जो पेटी कैशियर के बाद में मंथ के शुरुआत में ओपनिंग बैलेंस है, ये टू बैलेंस बीडी हो गया। डेट के अंदर डेट लिख दी है। और अब अमाउंट वाला कॉलम देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड कॉलम है, डेबिट के नीचे जो लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव, वहां अमाउंट लिख देंगे जो टू बैलेंस बीडी है। फिर जो हमें रियम्बर्स होता है, वापस जो हमने पूरा खर्चा किया था वो रियम्बर्स होता है, वो टू कैश अकाउंट नाम से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वो कैश बुक फोलियो कि हमने कैश अकाउंट में भी एंट्री होगी, तो वो कैश अकाउंट में या कैश बुक में जिस पेज नंबर पे एंट्री थी वो हम यहाँ लिख देंगे। और फिर ये वही डेबिट का, ये देखिए सिर्फ दो अमाउंट ही लिखे जाते हैं डेबिट के लिए। अब बाकी जो भी एंट्री हम करेंगे वो सारी पेमेंट की है। हमें पेटी कैशियर को शुरुआत में पैसा दे देना होता है, तो ये दो एंट्री के थ्रू आता है कि पुराना बैलेंस कितना था और नया उसको रियम्बर्स कितना अमाउंट किया गया है। ये इस तरह से आपकी डेबिट साइड वाली पोर्शन हो गया। अब मैं जो भी एंट्री करूंगा वो सब क्रेडिट साइड की है, मतलब पेमेंट साइड वाली एंट्रीज है। तो देख लीजिए आप, जैसे बाय पोस्टेज डेट लिख दिया, बाय पोस्टेज। अब एंट्री हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। देखिए अब ये राइट हैंड की तरफ हम एंट्री कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए डेट लिख करके बाय वेजेज,
इसी तरह से देखिए जितना भी पेमेंट आप करेंगे ये सारी पेमेंट की एंट्री देखिए इस तरह से आप दिखाएंगे, आप जो भी पूरे मंथ में पेमेंट होगा। और इसके बाद में जैसे ही मंथ एंड होता है तो फिर आप क्या करेंगे, जितना भी पेमेंट हुआ था टोटल पेमेंट्स का आप टोटल कर लेंगे, जो भी क्रेडिट साइड का टोटल है वो पूरा टोटल कर लेंगे। और उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, हम टोटल निकालने के बाद में हम जो मंथ की लास्ट डेट है बाय बैलेंस शीट, जैसा हम मेन कैश बुक में करते थे, हम डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस करेंगे। तो जो हमारा डेबिट का देखिए 2 अमाउंट्स है, उन डेबिट के टोटल में से यहाँ जो टोटल पेमेंट्स है हम लेस करेंगे, तो ये हमारा बाय बैलेंस शीट ही आ जाएगा। और फिर हम इस तरह से टोटल कर लेंगे। देखिए ये बाय बैलेंस शीट का मतलब है इतना पेटी कैशियर के हाथ में लास्ट में क्लोजिंग अमाउंट बचा हुआ है पेटी कैश का। अब जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तो ये जो बाय बैलेंस शीट था ये बाय बैलेंस शीट ही हमारा टू बैलेंस बीडी करके आ जाता है और हम ये डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। देखिए उसके बाद हम मेन कैशियर से जो रियम्बर्स कराएंगे अमाउंट वो हम उसके नीचे लिख देंगे टू कैश अकाउंट करके। और ये इस तरह से देखिए हमारी पेटी कैश बुक का ये मेन फॉर्मेट है। देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी इस चीज को अच्छे से आपको इलोबरेट कर दूंगा। ये इस तरह से हमारा फॉर्मेट है। बैलेंसिंग वैसे ही है जैसे हम मेन कैश बुक में कर रहे थे, बैलेंसिंग वैसे की वैसे की गई है, बस यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर में ही सब कुछ हो रहा है। वहां पे दोनों पर्टिकुलर होते थे, यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर है। अब देखिए आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जो फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक बनाया है ये एक तरीके से आपने देखा होगा कि हाफ स्लाइड में ही चल रहा है। हाफ स्लाइड के अंदर रो तो बनी हुई है लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब क्या होता है देखिए जो पेटी कैश बुक होती है इसके अंदर आगे एक एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स का भी जो होता है रो होती है, फिर वो रो डिवाइड रहती है कॉलम्स में कि जो आप खर्चा कर रहे हो छोटा छोटा वो किन किन मेन हेड्स में हो रहा है। तो आपके जो भी मेन आप छोटे छोटे पेमेंट्स कर रहे हो उसमें जिन चीजों पे ज्यादा पेमेंट खर्चा होता है तो उनके लिए एक अलग से हेडिंग बना दी जाती है कि टोटल खर्चा किन किन हेड्स में कितना हो रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए जैसे पोस्टेज का अकाउंट खुला हुआ है तो ये आपके जैसे एनालिसिस ऑफ पेमेंट आपने पोस्टेज एंड कोरियर के नाम से अकाउंट खोल दिया। फिर जैसे जब आपने अकाउंट खोला देखिए पोस्टेज एंड कोरियर के नाम से, देखिए पोस्टेज में जितना अमाउंट था वो हम इसके इंडिविजुअल कॉलम में भी लिख देंगे। उसी तरह से मान लो आपने वेजेस का था तो वेजेस वाला अमाउंट वेजेस के कॉलम में लिख देंगे। कन्वेंस है कन्वेंस वाला अमाउंट कन्वेंस के कॉलम में लिख देंगे। कार्टेज है कार्टेज वाला अमाउंट कार्टेज में लिख देंगे। स्टेशनरी है स्टेशनरी का अमाउंट टोटल पेमेंट में तो आ ही रहा है, इनके इंडिविजुअली के अंदर भी जो भी अमाउंट होगा उस रेस्पेक्टिव या रिलेटेड कॉलम के अंदर भी हम लिख देंगे। लास्ट वाला जो मिसलेनियस का है कि जो ट्रांजेक्शन इन मेन हेडिंग जो आपने एनालिसिस ऑफ पेमेंट के मेन हेड्स बनाए इनमें नहीं जा रहा है वो बाकी सब कुछ मिसलेनियस में आ जाता है। उसके बाद आप वही मंथ हेड में इन सब का आप टोटल कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। अभी कितने कॉलम बनाने देखिए नॉर्मली आपको 4 से 5 तो आपको बनाने ही बनाने होते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट के। ये मेन आपके पोस्टेज वेजेस कन्वेंस कार्टेज स्टेशनरी यही बनते हैं क्योंकि यही बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है जो डेली बेसिस पे या मंथ ऑन मंथ बार बार होते रहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें हम टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आपको लगता है आप ये कॉलम बना सकते हैं। ध्यान दीजिए नॉर्मली जो भी ट्रांजेक्शन 2 या 3 बार आते हैं उनका आपको नॉर्मली बना देना होता है। कई बार कोई एक ट्रांजेक्शन का भी बना सकते हो आप, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि वो किस खर्चे को इंपोर्टेंस देना चाह रहा है, उसी की हेडिंग बना दी जाती है। जो 4-5 कॉलम आपने बना दिए बाकी जो कुछ खर्चे बच जाते हैं वो सब आपको मिसलेनियस में डालने होते हैं। तो ये इस तरह से हमारा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट होता है। देखिए अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उस एग्जाम्पल में आप ध्यान से समझिएगा हम किस तरह से पेटी कैश बुक बना रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल है प्रिपेयर पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2020 January 1st received from cashier rupees 8500 the amount required to make up the amount of the impressed with rupees 10,000। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हमें 1 तारीख को मतलब जो मंथ बिगिन हो रहा है हमें कैशियर से 8500 रुपीज मिलेंगे, यानी ये 2 कैश वाली एंट्री की हमें कैश बुक से पैसा मिल गया यानी मेन कैशियर से पैसा मिल गया। अब आगे लिखा हुआ है द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेकअप द अमाउंट ऑफ द इम्प्रेस, यानी इम्प्रेस जो एडवांस मनी दिया जाता है वो टोटल 10,000 बनता है। मतलब टोटल जो मंथ के बिगिनिंग में एडवांस रहता है टोटल वो इम्प्रेस अमाउंट 10,000 है। 10,000 में से हमें कितना दिया है उसने 8500। देखिए मैंने जब पेटी कैश बुक को मैं इलोबरेट कर रहा था तो मैंने 6,000 वाले एग्जांपल से बताया था जितना हम खर्चा करते हैं उतना हमें पूरा रियम्बर्स हो जाता है। तो हमें कितना रियम्बर्स हुआ 8500 का। तो इसका मतलब हमारे हाथ में कितना था, देखिए टोटल 10,000 था, 10,000 में से हमें 8500 रियम्बर्स कराए तो इसका मतलब 1500 रुपए ऑलरेडी हमारे पास में थे। तो ये इक्वेशन जो बनेगी देखिए 10,000 में से अगर आप 8500 लेस करते हैं तो यानी हमारा टू बैलेंस बीडी का जो अमाउंट है जो ओपनिंग कैश इन हैंड पेटी कैशियर के आते हैं वो 1500 रुपए का। ये एक इक्वेशन दी है आपको ताकि पेटी कैश बुक जब आप बनाए तो आपको पता रहे कि बैलेंस बीडी किस तरह से निकालना है। यहाँ पे बैलेंस बीडी मिसिंग था जो इस लाइन के थ्रू हमें दिया गया है। तो इस लाइन का मतलब यह है कि हमारा बैलेंस बीडी 1500 था, फिर 2 कैश अकाउंट हमको 8500 मिल गया तो टोटल हमारा इंटरेस्ट अमाउंट ऑटोमेटिकली 10,000 हो गया है। ये इस तरह से पहली लाइन हुई है। आगे देखिए ट्रांजेक्शन
जनवरी 3 को कार्टेज पे किया है 250 का, जनवरी 5 को वेजेज पे किया है 750 का, जनवरी 7 को बस फेयर है 100 रुपीज का, जनवरी 9 को पोस्टेज है 300 का, जनवरी 11 को रिफ्रेशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज है 400 का, जनवरी 12 को कोरियर चार्जेज है रुपीज 150 के, जनवरी 14 को रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर है 600, जनवरी 16 कार्टेज रुपीज 600 पे करी है, जनवरी 19 को टैक्सी फेयर ऑफ मैनेजर है 500 का, जनवरी 20 को स्टेशनरी परचेज है 700 की, जनवरी 22 बस फेयर रुपीज 50 है, जनवरी 24 वेजेज पे किया 300 का, जनवरी 26 अगेन वेजेज पे किया 600 का, जनवरी 27 पोस्टेज एंड स्टैम्प्स 700 की, जनवरी 20 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस रुपीज 300, जनवरी 29 लॉन्ड्री एक्सपेंसेज है रुपीज 1100 एंड जनवरी 30 लॉक्स परचेज किए हैं 500 के। ये देखिए सारे पेमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है कि हमने छोटे छोटा पेमेंट जो किया है डे टू डे वाइज वो सारा इसमें लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने फटाफट लाइन को डिस्क्राइब किया आपको। ये सारे पेमेंट्स हैं जो हमें पेमेंट की तरफ यानी क्रेडिट साइड हमें शो करने होते हैं। तो आइए हम इन सारे अमाउंट्स को पेटी कैश बुक में प्लेस कर देते हैं। किस तरह से प्लेस करेंगे ध्यान से देखिएगा अब आप। तो ये हमारा देखिए डेबिट की साइड है, अमाउंट रुपीज हो गया। देखिए इसमें ये हमारी क्रेडिट की साइड है, ये क्रेडिट का अमाउंट मेन कॉलम ये है, डेबिट का कॉलम एकदम जो आपका लेफ्ट की साइड है वो डेबिट का कॉलम है, और फिर जो सीआर की तरफ लिखा हुआ है राइट हैंड की तरफ टोटल पेमेंट्स, ये हमारा क्रेडिट का अमाउंट हो गया हमारी। इसके बाद में डेट हो गया, देखिए पर्टिकुलर्स हो गए, वाउचर नंबर और कैश बुक फोलियो। ये हमारा मेन फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का, यही फॉर्मेट होता है पेटी कैश बुक का। मैंने पहले ही बोल दिया था कि डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर एक ही बार लिखा जाता है, दोनों तरफ डीआर और सीआर दोनों तरफ नहीं लिखते हैं। अब आइए हम सारे ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन रिकॉर्ड कर देते हैं। सबसे पहले देखिए ईयर लिखेंगे 2020, फिर जनवरी 1 सबसे पहले बैलेंस लिखा जाता है। देखिए 2 बैलेंस बीडी हमने निकाल लिया था इंप्रेस सिस्टम के थ्रू, 1500 रुपए का हमारा अमाउंट आया था, तो ये 1500 ये हमारा 2 बैलेंस बीडी हुआ। फिर हमें 8500 कैशियर से रिसीव हुए थे जनवरी 1 को, तो ये जनवरी 1 टू कैश अकाउंट 8500। ये देखिए सबसे पहले ये अमाउंट जो हमें मिला ये हमारा इंप्रेस सिस्टम टोटल 10,000 हो गया हमारे। 1500 का इसमें बैलेंस है और 8500 हमें कैशियर से मिल गए। ये एंट्री हमें इस तरह से डेबिट की तरफ शो करनी है, 2 बैलेंस बीडी एंड 2 कैश अकाउंट। अब जो भी एंट्री आएगी ध्यान दीजिए वो सारा पेमेंट है, बाय करके आएगा, पूरा का पूरा पेमेंट है वो। तो मैं एक के बाद एक वो सारे अमाउंट जो थे वो एजेटीज में यहाँ लिख रहा हूं, बाय करके लिखूंगा और पेमेंट की तरफ लिखूंगा, मतलब क्रेडिट साइड लिखूंगा मैं अब। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जनवरी 3 बाय कार्टेज 250, जनवरी 5 बाय वेजेज 750, जनवरी 7 बाय बस फेयर 100, जनवरी 9 बाय पोस्टेज 300, जनवरी 11 बाय रिफ्रेशमेंट 400, जनवरी 12 बाय कोरियर चार्जेज 150, जनवरी 14 बाय रिफ्रेशमेंट 600, जनवरी 16 बाय कार्टेज 600, जनवरी 19 बाय टैक्सी फेयर 500, जनवरी 20 बाय स्टेशनरी 700, जनवरी 22 बाय बस फेयर 50, जनवरी 24 बाय वेजेस 300, जनवरी 26 बाय वेजेस अगेन 600, जनवरी 27 बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प 700, जनवरी 28 बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 300, जनवरी 29 बाय लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 1100 एंड जनवरी 30 बाय लॉक्स 500। देखिए इस तरह से जनवरी 30 तक हमारे सारे पेमेंट्स थे जो बाय करके हमने लिख दिए। इसीलिए यहाँ पे अमाउंट का जो आपके पर्टिकुलर वाला कॉलम है वो एक ही दिया गया है, क्योंकि पेमेंट साइड ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पेमेंट करने के लिए उसे पैसा एडवांस में दिया गया है। अब हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, हम इन सबका टोटल कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल पेमेंट जो आता है, देखिए आप बाय कार्टेज जनवरी 3 से आप जनवरी 30 तक पूरा जोड़ लीजिए। इन सब का जब आप टोटल करते हैं तो ये टोटल हमारा 7,900 आएगा। देखिए आप ये टोटल पेमेंट हमारा 7,900 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग करेंगे। तो जो बैलेंसिंग होगी देखिए वो जनवरी 31, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो जनवरी 31 को हम बाय बैलेंस सीडी बैलेंस निकालेंगे, कैश बुक की तरह ही बैलेंस निकलता है। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए हमारी डेबिट साइड का जो टोटल है वो 1500 प्लस 8500 टोटल 10,000 हुआ। इस 10,000 में से हम देखिए ये 7,900 जब लेस करेंगे तो हमारा जो बाय बैलेंस सीडी आएगा वो 2100 का आएगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस हमारा 2100 का है। हमारा क्लोजिंग कैश इन हैंड पेटी कैशियर के हाथ में 2100 का है, और फिर हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का हम टोटल कर देंगे 10,000। ये हमारी जनवरी मंथ की हमारी पेटी कैश बुक क्लोज हो गई एक तरीके से। अब अगेन 1 फरवरी को हम एंट्री करेंगे तो 2020 फरवरी 1 देखिए 2 बैलेंस बीडी कितना था, देखिए हमारा जो 2100 था हमारा वो का वो हमारा बैलेंस जनवरी फेब 1 जो 2 बैलेंस बीडी है वो एजेटिव 2100 हमारा देखिए सेम टू सेम हमारा जो बाय बैलेंस बीडी होता है वो का भी हमारा बाय बैलेंस बीडी करके अमाउंट आ जाता है। सेम टू सेम कैश बुक वाला रूल है। तो ये 2 बैलेंस बीडी 2100 हुआ।
अब देखिए हमें क्या होता है इसके अंदर, जितना हमने पेमेंट कर दिया था, जितना हमने खर्चा कर दिया था वो पूरा का पूरा हमें रियम्बर्स हो जाता है। तो हमारा लास्ट मंथ का खर्चा 7900 था, तो वो पूरा का पूरा देखिए हमारे यहाँ पे टू कैश अकाउंट ये 7900 एग्जैक्टली हमें नेक्स्ट मंथ वापस मिल जाता है। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पेटी कैश बुक। जितना आपने खर्चा कर दिया था लास्ट मंथ वो पूरा का पूरा आपको वापस मिल जाता है। तो 7900 का हमारा खर्चा था, तो 7900 हमें पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तो ये टू कैश अकाउंट अब वही फरवरी के अंदर जितना भी पेमेंट होगा वो पेमेंट की एंट्री या फिर बाय लगा के करते रहेंगे। इस तरह से देखिए हमारी ये पेटी कैश बुक बनती है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने मेन पेटी कैश बुक बनाना बता दिया है। अब हमें इनके जो मेन जो हमारे एक्सपेंसेस के हेड है उनका बाइफिकेशन करना है, एनालिसिस ऑफ पेमेंट वाले कॉलम्स बनाने, तो वो हमें बना देता हूं आपके लिए। देखिए ये एनालिसिस ऑफ पेमेंट, तो देखिए इसमें जो मेन अमाउंट के कॉलम है, मेन जो एक्सपेंसेस के कॉलम है वो आप बना सकते हैं। आप अपनी सुविधा से भी बना सकते हैं, नहीं तो ये मेन अकाउंट होते हैं, नॉर्मली वेजेज होता है, कार्टेज होता है, कन्वेंट्स होता है, स्टेशनरी होते हैं, ये कुछ मेन अकाउंट्स होते हैं जो बिजनेस में हर क्वेश्चन में होते हैं आपके। इसके अलावा भी आप और भी हेड्स बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो 4 या 5 हेड्स आप जब बना लेते हैं तो फिर जो बच जाता है वो आपको मिसलेनियस में डाल देना होता है। तो आइए 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले से पोस्टेज एंड कोरियर का हो गया है, वेजेज का बनाया है, यहाँ पे कन्वेंट्स का बनाया है, कार्टेज का बनाया है, स्टेशनरी बनाया है और फिर मिसलेनियस, यानी टोटल 5 मेन हेड्स बनाए हैं। फिर बाकी जो सब बच गए वो हमने मिसलेनियस में डाल दिया। देखिए अब क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, आपने पोस्टेज, वेजेज, कन्वेंट्स, कार्टेज, स्टेशनरी इनके जो अमाउंट आए वो इनके कॉलम में वापस लिखने हैं, बाकी जो बच गया वो सब मिसलेनियस में डालना है। तो जैसे सबसे पहले देखिए कार्टेज है, जनवरी 3 को वो कार्टेज में लिख दीजिए आप। फिर वेजेज 5 तारीख को देखो वेजेज में लिख दीजिए। फिर बस फेयर 100 रुपीज बस फेयर कन्वेंट्स में चल जाएगा। देखिए रिलेटेड हेड्स में डालना है आपको। और बस फेयर के लिए कन्वेंट्स होता है। रिफ्रेशमेंट के लिए देखिए हमने कोई अलग से नहीं खोला है, तो ये हमारा मिसलेनियस में चल जाएगा। इससे पहले पोस्टेज है देखिए 300 का, रिफ्रेशमेंट हमारा 400, फिर हमारा मिसलेनियस में जाएगा। देखिए कोरियर चार्जेस हमारा पोस्टेज में आ जाएगा, रिफ्रेशमेंट अगेन मिसलेनियस में चल जाएगा, कार्टेज वाले में आ जाएगी, टैक्सी फेयर कन्वेंट्स में जाएगा, स्टेशनरी में आ जाएगा, बस फेयर कन्वेंट्स में जाएगा, वेजेज वाले में आएगा, अगेन वेजेज में आएगा, पोस्टेज एंड स्टैम्प, पोस्टेज एंड कोरियर वाले कॉलम में आएगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज हमारा मिसलेनियस में जाएगा, लॉन्ड्री एक्सपेंसेज मिसलेनियस में जाएगा, लॉक्स हमारा मिसलेनियस में जाएगा। देखिए जो रिलेटेड हेड्स था उसी के अंदर उसका आपको दोबारा पोस्टिंग कर देनी होती है कि एक तो मेन अमाउंट में तो आएगा ही आएगा टोटल पेमेंट्स में, और फिर जैसे वेजेज था तो वेजेज में भी आएगा। जैसे कार्टेज है तो कार्टेज पेमेंट में तो आएगा, कार्टेज के आगे सामने वाले कॉलम में भी आप लिख देंगे। तो ये इस तरह से आपको बाइफिकेशन करके लिखना होता है। फिर इसके बाद में आप जहां टोटल पेमेंट्स था उसी लाइन में सबका टोटल कर लीजिए आप। तो जैसे ये पोस्टेज एंड कोरियर का टोटल 1150 हुआ, वेजेज का 1650 हुआ, कन्वेंट्स का 650 हुआ, कार्टेज का 850 हुआ, स्टेशनरी का 700 हुआ और मिसलेनियस का 2900 हुआ। ये इस तरह से इनका भी हम टोटल कर लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हमारी पेटी कैश बुक फिर कंप्लीट हो जाती है। आज तो थोड़ा ये लेंथी होती है बुक, नॉर्मली ये वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं बन पाती है आपसे। आप इसको चाहें तो अपनी जो आपकी प्रैक्टिस वर्क कॉपी है या रजिस्टर है उसमें आप हॉरिजॉन्टल वे में आप बना सकते हैं। एग्जाम में भी आप हॉरिजॉन्टल वे में बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉलम्स ज्यादा होते हैं इसके अंदर। तो आई होप आज आपको पेटी कैश बुक हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।